क्या आप जानते हैं कि भारत के महानतम कवि कालिदास कभी अनपढ़ और मूर्ख माने जाते थे। जी हाँ, वो शख्स जिसने मेघदूतम जैसी कालजयी रचनाएं की, एक समय पर इतना अज्ञानी था कि उसे मूर्ख शिरोमणि कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि ज्ञान और प्रतिभा किसी के अंदर भी सोई हो सकती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे कालिदास की, उस महान कवि की जिसकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कालिदास कौन थे, उनकी शुरुआती जिंदगी इतनी संघर्षपूर्ण क्यों थी और वो कौन सी जादुई चीज थी जिसने उन्हें भारत के सबसे बड़े कवियों में से एक बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक कवि की नहीं बल्कि ये आपकी कहानी है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कालिदास के महानतम कथा की। परंतु वीडियो में आगे जाने से पहले इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय साहित्य के इतिहास में कालिदास का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उनकी महानता की शुरुआत एक अपमान से हुई, एक ऐसा अपमान जिसने उन्हें अज्ञानता से शिखर तक पहुंचा दिया। इस कथा के केंद्र में है एक अत्यंत विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा। उनका विवाह कालिदास के साथ एक अनोखे और विडंबनापूर्ण तरीके से हुआ। यह कहानी केवल विवाह की नहीं बल्कि अहंकार, अपमान, परिवर्तन और आत्मसम्मान की भी है। विद्योत्तमा एक अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों की गहरी ज्ञाता राजकुमारी थी। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही वेद, उपनिषद, व्याकरण और तर्क शास्त्र में अद्भुत महारत हासिल कर ली थी। उनका एक दृढ़ संकल्प था, मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। इस घोषणा ने दूर दूर तक प्रसिद्धि पाई। अनेक विद्वान उनके दरबार में आए, लेकिन कोई भी उन्हें परास्त न कर सका और धीरे धीरे विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर घमंड होने लगा। एक दिन कुछ विद्वान विद्योत्तमा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सोचा कि वे राजकुमारी को हराकर गौरव प्राप्त करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। विद्योत्तमा ने उन्हें शास्त्रार्थ में बुरी तरह पराजित कर दिया। अपमानित विद्वानों ने बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा, यदि हम इस घमंडी राजकुमारी का विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से करवा दें तो यह उसके अहंकार को तोड़ देगा। और ठीक उसी समय उन्हें एक युवक दिखाई दिया। वह पेड़ की डाली पर बैठा था और उसी को काट रहा था। वह युवक था कालिदास। वह न तो शिक्षित था और न ही शास्त्रों का ज्ञान रखता था, लेकिन उसका चेहरा तेजस्वी था और व्यक्तित्व आकर्षक। विद्वानों को वही व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगा। विद्वानों ने कालिदास को समझाया, यदि वह उसकी बात मानेगा तो उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। कालिदास तैयार हो गया। फिर विद्वानों ने एक योजना बनाई। कालिदास को मौन रहने को कहा गया। उन्हें महान मुनि के रूप में प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि वे मौन व्रत में है, इसलिए बोल नहीं सकती। जब कालिदास को विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया गया तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि संकेतों में। पहला संकेत था, विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, अर्थात ईश्वर एक है। कालिदास ने दो उंगली दिखाई, अर्थात मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों ने इसका अर्थ बताया, ईश्वर एक है लेकिन वह सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में है। दूसरा संकेत था, विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां फैलाई, अर्थात 5 इंद्रियां। कालिदास ने सोचा, वह मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी दिखाई। विद्वानों ने अर्थ बताया, 5 इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह हर संकेत को विद्वानों ने अपने पक्ष में समझा दिया। विद्योत्तमा को लगा, यह मौन मुनि अत्यंत विद्वान है। वह शास्त्रार्थ में स्वयं को पराजित मान बैठी। परिणाम स्वरूप कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद एक दिन विद्योत्तमा ने कालिदास से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कालिदास न तो ठीक से बोल पाए और न ही किसी शास्त्र का ज्ञान दिखा पाए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। वह कोई विद्वान नहीं बल्कि एक अज्ञानी व्यक्ति था। विद्योत्तमा को गहरा आघात लगा। उन्होंने क्रोध और अपमान में कालिदास को अपमानित किया और कहा, तुम मेरे योग्य नहीं हो। और यही घटना कालिदास के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अपमान ने उनके भीतर आत्मसम्मान की ज्वाला भर दी। उन्होंने निश्चय किया, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा और स्वयं को योग्य बनाऊंगा। और उसी क्षण कालिदास घर छोड़कर जंगल चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और माता काली की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और उन्हें अद्वितीय ज्ञान का वरदान दिया। इसके बाद
कालिदास ने संस्कृत साहित्य में अद्भुत रचनाएं की। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, उनकी प्रतिभा ने उन्हें महाकवि बना दिया था और यहीं से उनका नाम कालिदास पड़ा, यानी काली का दास। जो पहले से कहीं ज्यादा ज्ञानी और प्रतिभाशाली थे, लेकिन विद्योत्तमा का अपमान का बदला लेने के विचार उनके मन में अब भी था। वे एक विद्वान के वेश में विद्योत्तमा के पास पहुंचे। विद्योत्तमा, जो अभी भी अपने अहंकार में थी, उन्होंने कालिदास को एक चुनौती दी, शास्त्रार्थ की। कालिदास ने अपने ज्ञान से विद्योत्तमा को चकित कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक कहे, ऐसे ऐसे तर्क दिए कि विद्योत्तमा अवाक रह गईं। शास्त्रार्थ चलता रहा और धीरे धीरे विद्योत्तमा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण विद्वान नहीं है। और फिर वो समय भी आया जब विद्योत्तमा ने कालिदास से पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, क्या कोई विशेष बात है? इस पर कालिदास ने जवाब दिया, अनादि निधनम ब्रह्म अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, यानी जिसका न आदि है न अंत, वो ब्रह्मा, क्या कोई विशेष बात है? विद्योत्तमा समझ गई। जिन्हें उन्होंने मूर्ख समझकर महल से निकाला था, लेकिन अब वो मूर्ख नहीं बल्कि ज्ञान के सागर थे। विद्योत्तमा ने कालिदास के पैर पकड़ लिए और बोली, मैं आपकी शिष्या हूँ। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कालिदास जिन्होंने अपमान सहा था, उन्होंने विद्योत्तमा को माफ कर दिया और इस तरह कालिदास और विद्योत्तमा का पुनर्मिलन हुआ। और ये था अज्ञान पर ज्ञान की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और सबसे बढ़कर अपने अतीत को माफ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा। इसके बाद कालिदास ने वो महान रचनाएं की जिन्होंने भारतीय साहित्य को अमर बना दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सब उनकी विद्वता और विद्योत्तमा के साथ उनके प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि एक मूर्ख व्यक्ति कैसे विद्वान बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़े रहें एडुसंज के साथ। धन्यवाद।